हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। एक संविधान का टीचर हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि देश में किसी को भी अगर लॉ और संविधान के बारे में कोई डाउट है, कोई शक है, कोई गलत अंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लैरिफाई करूं। बता चुका हूं आपको कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज सालों तक लॉ स्टूडेंट्स को कानून पढ़ाने के बाद जब यह सोचा कि देश को कानून बताऊं, आम जनता तक लॉ को ले जाऊं, लीगल अवेयरनेस को आम कर दूं, लिटरेसी से आगे बढ़कर लीगली एम्पावर्ड नागरिक बनाने में कोई छोटा सा योगदान दूं, तब मैंने बनाई थी। लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी ने मुझे इजाजत दी कि उनके शो अड्डा पर जो ये एक क्लिप है उसका इस्तेमाल कर लूं ताकि आपको पता चले कि किस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए, वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। एक सेकंड। हाँ जी, क्या कह रही हैं? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। एक सेकंड। अरे ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं। 99 साल की लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कंप्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। अफसोस होता है। पीसीएस का एग्जाम दे रही हैं, भारतीय जन युवा मोर्चा की सदस्य हैं, बड़ी एनर्जेटिक लीडर हैं, बड़ा फ्यूचर मुझे इनका ब्राइट लगता है। कम से कम पीसीएस के एग्जाम और इंटरव्यू की तैयारी में कंसेप्ट्स की क्लैरिटी जरूरी है। फिर कुछ सर्च किया तो पाया कोई एक जगह किसी एक आदमी ने ऐसी बात नहीं कही। इस बच्चे को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए यह वीडियो बना रहा हूं कि सारे देश में अगर एक झूठ फैलाया जा रहा है, उस डाउट को क्लैरिफाई करें। कहा जा रहा है कि भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, उसको 99 साल की सिर्फ लीज मिली अंग्रेजों से, अंग्रेज जब चाहें वापस आ सकते हैं। बकवास है ये सारी बात। कहा जा रहा है नाटक हुआ था 14 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी सत्ता पंडित नेहरू को सौंपी थी। यह स्वराज नहीं था। अंग्रेज जब चाहें आ सकते हैं, कुछ दिन के लिए सिर्फ उन्होंने सत्ता हमें सौंपी। कहा गया कि अंग्रेजों के पूरे राजकाल में जितनी भी संधियां हुई उसमें सबसे ज्यादा डेंजरस और खतरनाक ये ट्रांसफर ऑफ पावर था। कहा गया कि डोमिनियन स्टेट एक अधीन राज्य होता है, स्वतंत्र नहीं होता। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के हम मेंबर हैं, इसका मतलब इंग्लैंड की महारानी हमारी महारानी आज भी है और भारत की नागरिक है। कितने देश कॉमनवेल्थ में आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं। साउथ अफ्रीका कर चुका है, पाकिस्तान कर चुका है। देश का नाम भी गलत संविधान सभा ने कर दिया, इंडिया दैट इज भारत। कुछ पढ़ा करें। हमने पूरा वीडियो बनाया था आर्टिकल 1 पे और आपको बताया था कई नाम संविधान सभा ने कंसीडर किए थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया भी नाम सजेस्ट हुआ था, फेडरेशन ऑफ इंडिया भी नाम सजेस्ट हुआ था। यह हमारी चॉइस थी, हमें किसी ने डिक्टेट नहीं किया, हमने किसी के आदेश पर नहीं कहा, यह हमने तय किया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। कहा गया अंग्रेजों के कहने पर वंदे मातरम संसद में गाया नहीं गया। कहा गया कि इस संधि के अनुसार ट्रांसफर ऑफ पावर के सुभाष चंद्र बोस मिल जाएं तो उन्हें अंग्रेजों को सौंपना था। कहा गया कि इस ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत हजारों कानून ऐसे हैं जो जैसे के तैसे चले आ रहे हैं। इंडियन पुलिस एक्ट
इंडियन सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, इंडियन पीनल कोड, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। कई तो लॉस के नाम गलत हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि क्या झूठ और प्रोपेगेंडा चल रहा है और कैसे मासूम लोगों को देश में बेवकूफ बनाया जा रहा है। समय आ गया है जब देश के बुद्धिजीवी ये जिम्मेदारी अपने हाथों में लें कि देश के डाउट्स क्लियर करें। एक साजिश के तहत डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, उस साजिश का पर्दाफाश। कहा जा रहा है सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन एडवोकेट्स एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट जैसे पहले थे वैसे ही चले आ रहे हैं। भैया सिटीजनशिप एक्ट अंग्रेजों के जाने के बाद बना 1955 में। इंडियन एडवोकेट्स हमने बनाया 1961 में। इंडियन एजुकेशन एक्ट नाम का कोई एक्ट नहीं है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो हमने बनाया 2009 में। लैंड एक्विजिशन एक्ट अंग्रेजों का हमने खत्म कर दिया और अपना बनाया हमने। इनकम टैक्स एक्ट में हर साल हम अमेंडमेंट करते हैं। कहा जा रहा है कि जो भवन हैं उनके वैसे ही नाम रहेंगे, सड़कों के वैसे ही नाम रहेंगे। अरे आप देख नहीं रहे, हम शहरों के और सड़कों के नाम रोज बदलते हैं। उस संधि में यह लिखा था कि आर्योवैद को प्रोत्साहन ना दिया जाए, गुरुकुल संस्कृति को प्रोत्साहन ना दिया जाए। शर्म आती है मुझे। क्या यह राष्ट्र हित है कि हम देश को गलत इंफॉर्मेशन दें, लोगों के दिल में एक ये खौफ पैदा कर दें कि अभी भी हम गुलाम हैं और स्वतंत्र नहीं हुए। जैसा मैंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि देश को सही सही कानून बताऊं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 का है। इस एक्ट में प्रीएम्बल में ही लिखा है 2 इंडिपेंडेंट डोमेनियन बनेंगे। शब्द डोमेनियन को पकड़ा गया, इंडिपेंडेंट को छोड़ दिया। कहा जा रहा है हम गुलाम हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, किसी के रहमो करम पर हैं हम 99 इयर्स की लीज पर। झूठ है, बकवास। प्रीएम्बल में ही कहा जा रहा है कि यह इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसलिए पास किया गया है ताकि 2 इंडिपेंडेंट देश बन पाएं। सेक्शन 2 में कहा गया टेरिटरीज क्या होंगी। वो टेरिटरीज जिन पर अंग्रेजों की हिज मैजेस्टी की संप्रभुता थी, सॉवरेंटी थी, वो अब अंग्रेजों की संप्रभुता में नहीं रहेंगी। 2 देश बन रहे हैं। ये देश आपस में एक दूसरे से टेरिटरीज का एक्सचेंज कर सकते हैं। किसी के यहां कोई टेरिटरी छोड़ना चाहे वो छोड़ दे, किसी दूसरे को देना चाहे दे ले। अभी देखिए मोदी सरकार ने कितने आइलैंड बांग्लादेश को दिए। आज सेक्शन 6 क्लॉज 1 में कहा जा रहा है कि दोनों देशों को फुल पावर होगी कानून बनाने की। ये शब्द देखिए, फुल। फुल का मतलब फुल। जैसे पिंक में अमिताभ बच्चन ने कहा नो का मतलब नो। नो एक पूरा वाक्य है, फुल भी एक पूरा वाक्य है। फुल पावर टू मेक लॉ। जो लॉ चाहेंगे हम बनाएंगे। ये तो अंग्रेजों की संसद से पास हुए एक्ट के बता रहा हूं आपको। अभी भारत के संविधान पे तो मैं आया नहीं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या लिखा है ये बता रहा हूं। सेक्शन 6 क्लॉज 2 में कहा गया कोई भी कानून जो ये 2 देश बनाएंगे वो इसलिए अवैध नहीं होगा कि वो किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लॉ से या इंग्लैंड के किसी कानून से इनकंसिस्टेंट है या कंट्रावीन कर रहा है। जैसा आर्टिकल 13 में हमने कहा कि देश में कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हो।
जैसा आर्टिकल 13 में हमने कहा कि देश में कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जो देश के फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध हो। सेक्शन 6 क्लॉज 4 पे आइए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के। अंग्रेजों की संसद के बनाए सारे कानूनों की वैधता समाप्त कर दी गई। कहा गया कि कोई भी कानून ब्रिटिश संसद का भारत में लागू नहीं होगा जब तक भारत की खुद संसद ये ना चाहे। पावर हमें दी गई। सेक्शन 6 क्लॉज 5 में कहा गया कि ब्रिटिश कैबिनेट का कोई भी ऑर्डर, कोई भी रूल, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी डिसीजन हमारे ऊपर अब लागू नहीं रहेगा। सेक्शन 7 क्लॉज 1 में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार की, हिज मैजेस्टी की कोई पावर, वो जो संधियां की थी भारत की स्टेट से, प्रिंसली स्टेट से, 500 से ज्यादा स्टेट से कोई भी संधि हुई हो, चाहे वो विलियम बेंटिक ने की हो या डलहौजी ने की हो, वो सब की सब समाप्त हो गई और सारे भारतीय राज्यों की संप्रभुता, सॉवरेंटी रेस्टोर कर दी गई। ब्रिटिश इंडिया का तो डिवीजन हुआ, पार्टीशन हुआ, और प्रिंसली स्टेट्स की स्वतंत्रता और संप्रभुता रेस्टोर कर दी गई। साफ तौर से कहा गया कि हिज मैजेस्टी की सॉवरेंटी लैप्स कर जाएगी। सेक्शन 7 में कहा गया कि पार्लियामेंट इस बात की रजामंदी देती है कि अब ब्रिटिश रॉयल टाइटल्स, भारत की महारानी, भारत का एम्परर समाप्त किए जाते हैं। टीवी चैनल्स पर बैठकर, वेबसाइट्स पर, महफिलों में बैठकर हम लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन का दौर है। अगर गलत इंफॉर्मेशन दी जाएगी, दिमागों में लोगों के कंफ्यूजन किया जाएगा, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर सेक्शन 18 में कहा कि जितने एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो कंटिन्यू करेंगे। अचानक ये नहीं हो सकता कि सारे लॉज खत्म हो जाएं। सक्सेशन ऑफ सॉवरेंटी पढ़ें जूरिस्प्रूडेंस में। कंटिन्यूटी ऑफ लॉस का प्रावधान तो भारत का संविधान भी करेगा, अभी बताने वाला हूं आपको। आइए अपने संविधान पे आए। पहली ही लाइन संविधान की क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब कोई अंग्रेज हमें नहीं बना रहा संप्रभु, हम बना रहे हैं, भारत के लोग बना रहे हैं। एतराज हो सकता है सोशलिस्ट पर, एतराज हो सकता है सेकुलरिज्म पे, कि क्या सॉवरेन पे भी एतराज है? पहला शब्द ही संविधान में जो आ रहा है वो वी द पीपल के बाद आ रहा है सॉवरेन। क्या है संप्रभुता? इंटरनली सुप्रीम एंड एक्सटर्नली फ्री। देश के अंदर हम सुप्रीम हैं और विदेशों से हमारे रिश्तों में हम आजाद हैं, स्वतंत्र। आज हम चाहें तो कॉमनवेल्थ से बाहर जा सकते। संप्रभुता को समझें। देश के नागरिक कह रहे हैं, संविधान में कह रहे हैं हम सॉवरेन हैं। जो सॉवरेन है वो लीज पे स्वतंत्रता रहेगा। जो सॉवरेन है वो गुलाम नहीं हो सकता। जो सॉवरेन है वो किसी के अधीन और सबऑर्डिनेट नहीं हो सकता। फिर हमने कहा हम डेमोक्रेटिक हैं। इंग्लैंड में तो रानी है, भारत में कोई राजा नहीं, कोई रानी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं, वो संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है।
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन निरस्त करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा देश में कोई राजा नहीं। राजा नहीं तो फिर हम रॉयल्टी की बात, महारानी की बात क्यों कर सकते हैं? और हम रिपब्लिक हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, वो नॉमिनल हेड है। और फिर इसी प्रीएम्बल में हमने क्या कहा? वी हेयर बाई एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो संविधान बना है हम इसको एडॉप्ट करते हैं, हमने ही इसको बनाया है और हम ही अपने आप को ये संविधान देते हैं। इंडिपेंडेंस एक्ट तो ब्रिटिश संसद ने पास किया था, लेकिन संविधान में उनका कोई रोल नहीं। फिर आर्टिकल 395 में हमने वो बात कह दी जिसके बाद कोई कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती। बहुत लोगों ने ये कंफ्यूजन भी क्रिएट किया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। जूरिस्प्रूडेंस में कंसेप्ट यह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट टू बाइंड इट्स सक्सेसर्स। यानी अगर कोई एक कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया है तो भविष्य की ब्रिटिश पार्लियामेंट उस कानून से बाध्य नहीं है, उसको खत्म कर सकती है। हर पार्लियामेंट को यह पावर होती है। कितने लॉज हमने रिपील कर दिए। तो क्या अगर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट कल बैठ के रिपील कर दे तो भारत की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, अंग्रेजों की गुलामी फिर से शुरू हो जाएगी? नहीं। इंग्लैंड की संसद को अब यह अधिकार नहीं, क्योंकि हमने 395 में लिख दिया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और जितने भी उसमें अमेंडमेंट्स हुए वो सब के सब रिपील कर दिए गए। भारत की संविधान सभा ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए कानून को रिपील कर दे और आप कहते हैं हम गुलाम हैं, हम स्वतंत्र नहीं। बात कही गई कि लॉस पुराने चले आ रहे हैं क्योंकि हमने अपने संविधान में लिखा आर्टिकल 372 में, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent legislature. Continuity of laws के बारे में है। जितने भी कानून हैं 26 जनवरी 1950 को सब के सब लागू रहेंगे जब तक हम उसको अमेंड ना कर दें, रिपील ना कर दें, मॉडिफाई ना कर दें। यह भी हमारी ही पावर है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की यह पावर नहीं। और फिर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया, पहले 2 साल के अंदर, फिर अमेंडमेंट करके कहा 3 साल के अंदर किसी भी लॉ में कोई भी मॉडिफिकेशन कर दे, कोई भी अमेंडमेंट कर दे। आपको पता चल गया कि देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। कहा जा रहा है कि गांधी जी इसलिए नहीं थे दिल्ली में, नौखली में थे कि वो कहते थे कि यह आजादी सही आजादी नहीं है। गांधी जी वहां लड़ रहे थे सांप्रदायिकता से, लोगों के पागलपन से, जो पागलपन आज भी नजर आ रहा है कि हम हर चीज में धर्म देखते हैं। अगर गांधी जी को फॉलो करना है तो आइए लड़िए सांप्रदायिकता से, काम कीजिए देश को और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए। गलत फहमियां ना पैदा कीजिए। नफरत की सियासत के बजाय गांधी जी चाहते थे प्यार की सियासत हो। करिए प्यार की सियासत। मैं समझता हूं कि आप लोगों के सारे डाउट्स देश की स्वतंत्रता को लेकर समाप्त हो गए होंगे। देश आजाद है, संप्रभु है, जनतंत्र है। इंग्लैंड से हमारा कोई लेना देना नहीं।
ये झूठ है कि इंग्लैंड की महारानी भारत की नागरिक है। पढ़िए संविधान को, पढ़िए सिटीजनशिप एक्ट को। क्या वो भारत में पैदा हुई हैं? ना वो भारत में पैदा हुई हैं, ना भारत में रहती हैं, ना उनके मां बाप भारत में पैदा हुए। किस आर्टिकल के तहत और किस सेक्शन के तहत वो भारत की नागरिक हैं? बचिए ऐसे लोगों से जो लड़ाने के लिए, नफरतें फैलाने के लिए झूठ के बाजार को गर्म किए हुए हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें अगर आप चाहते हैं आपको आसान भाषा में सही कानून बता दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।